को देखना मजा आएगा, बाद में आएगा। अभी तो आपको क्या है कि देखो देखो देव की एजुकेशन बनारस के पान की तरह है। पान बनवा करके मुंह में डालोगे कड़वाहटपन लगेगा। तो उसी तरीके से हो सकता है कि मैं बिना चार्ट आपको अभी यहाँ पर समझाऊं तो हो सकता है थोड़ा सा ऐसा फील हो, बट अपने आप को रोक के रखना। लास्ट में अगर मजा नहीं आए तो डिसलाइक का बटन है इसी चैनल के नीचे, दबा के निकल जाना, ठीक है। देखो मार्केट के अंदर चार्ट की तरफ एक तरफ आपका कुछ इस तरीके के सीन लगे रहते हैं जिसके अंदर संख्या लिखी रहती है कि भाई साहब निफ्टी या बैंक निफ्टी कौन से स्ट्रक्चर पर चल रही है, ठीक है। इन संख्याओं को हम यहां पर लिख लेते हैं। अभी निफ्टी हाल फिलहाल 24,500 के आसपास है, बट हम मान लेते हैं गौर से देखो, सटीक प्राइस एक्शन और प्लस ट्रेड लाइन के बारे में समझा रहा है जो 3 साल के बाद समझ में आया है, और उसी में ट्रायंगल पैटर्न ही फंसता है अप डाउन का। और ट्रेड लाइन का भी लॉजिक बहुत बेस्ट ढंग से समझाया है, और इसी का लॉजिक देव सर ही बताया, महेंद्र सर भी करके दिखाया है, दोनों का मेंशन करके। और गौर से देखना ध्यान से, बहुत बेस्ट वीडियो है। ऊपर की तरफ से कि भाई साहब 10 पे खड़ी है, मान लेते हैं। पहले मैथ की क्लास में नहीं माना करते थे कि भाई साहब मान लिया, एक्स का मान 2 मान लिया। वैसे हम मान लेते हैं कि 24,500 पे चल रही है, बट हम तो 10 पे मानेंगे कि भाई साहब हमने मान लिया 10 पे, ठीक है। फिर उसके नीचे क्या आता है, संख्या 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5। इस तरीके से हमने मान लिया। 5 के नीचे हो सकता है 4, 3, 2, 1, ठीक है जी। फिर नीचे की तरफ भी कुछ लिखा हुआ रहता है, जैसे यहां पर देखो 2026 फरवरी मार्च अप्रैल मई, इस तरीके से कुछ लिखा रहता है। चलिए जी हम भी इस तरीके से रेंज मान लेते हैं कि एक रेंज लगी हुई है जिसे टाइम जोन हम घोषित कर सकते हैं, जिसे हम टाइम जोन घोषित कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए सरल कर दिया कि आप 24,500 और 24,600 के बीच में ना उलझे, बिल्कुल सरलता से आपके मार्केट समझ में आए। देखिए हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्राइस एक्शन, भूल मत जाना, ठीक है। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्राइस का एक्शन, गौर से समझना, फिर चार्ट पे समझाऊंगा और प्राइस का एक्शन का मैजिक दिखलाऊंगा, बताऊंगा नहीं, मैजिक दिखलाऊंगा। तसल्ली से देखो कि इस तरफ इस रो के अंदर आपका मार्केट है, जिस तरीके से यहां लिखा हुआ है 68,400, फिर 70, फिर 72, फिर 74। तो इसी तरीके से नीचे से संख्या ऊपर बढ़ती हुई नीचे टाइम जोन है। देखिए प्राइस एक्शन क्या होता है कि जब भी कभी कोई मार्केट किसी रेंज के अंदर कुछ इस तरीके से किसी ट्रेड लाइन को बार बार फॉलो करता हुआ नीचे की तरफ आए और नीचे की तरफ एक इंपॉर्टेंट लेवल जिसे कहते हैं सपोर्ट जोन, या हम ऐसा कह सकते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सपोर्ट बन रहा है नीचे की तरफ और मार्केट कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन के अंदर घूमता है। चार्ट पे दिखलाऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखो बस, ठीक है। और अगर ऐसा ही सेटअप अगर हम अप ट्रेंड का देखें, नीचे सपोर्ट बनता है ऊपर रेजिस्टेंस बनता है कि मान लीजिए कोई एक ऐसा रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा, ठीक है। बट मार्केट यहां पर जबरदस्त प्रयास कर रहा है, मार्केट बार बार यहां जाता है, फिर नीचे की तरफ आता है, फिर बार बार जाता है, फिर नीचे की तरफ आता है, फिर बार बार यहां जाता है, बट ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कुछ इस तरीके के प्राइस आपको देखने को मिलता है। अब हम इन सबको मिटा देते हैं ताकि आपको अभी कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा होगा। ये बावड़ा क्या पढ़ा रहा है, रुको रे तुम, हमने कबूतरों को पढ़ा दिया, बाज बना दिया, आप क्या हो। तो एक्चुअल में क्या होता है कि नीचे की तरफ से मार्केट खड़ा होता है, कहां जाने के लिए, ऊपर उड़ान भरने के लिए। बोले भाई साहब मेरे को आसमान में जाने का, इसकी मां का, वो डोनाल्ड ट्रंप मेरे को रोक के बैठा। चलो जी जाता है, कैसे जाता है, सीधा ऐसे उड़ करके ऊपर की तरफ जाता है यहां पर, और यहां पर जाकर के रुक जाता है। पता है यहां पर क्या है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, कि मार्केट को यहां से ऊपर की तरफ नहीं निकलने दे रहा, ठीक है जी। मार्केट यहां से गिर करके नीचे की तरफ, अब आप मान लेना कि मार्केट गिर के वापस यहीं आ गया, बट यहां इस लेवल को तोड़ नहीं रहा, क्योंकि अगर मैंने यहां से गिरा दिया पेंसिल से फिर आपके कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो आप समझ लो कि भाई साहब यहां से मार्केट वापस गिर करके यहां आ गया, फिर मार्केट खड़ा होता है और ऊपर की तरफ जाता है। अब आपसे मैं कहूं कि कहां तक जाएगा, आपका जवाब होगा यहीं तक ना। जब भी मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन वर्क करता है, साथ में एक ट्रेड लाइन भी वर्क करती है, समझा दूंगा मैं अभी, रुको। साथ में यहाँ बहुत बड़ी सेटअप है, जो कहीं न कहीं बोला भी रहता है कि मेरा मैथ के अनुसार लेवल घटता भी है और बढ़ता भी है। अब बिल्कुल वही चीज़ देखो, यहाँ भी 9 पे गया तब 8 पे रुकेगा, 7 पे रुकेगा। ये चीज़ काफ़ी दिन पहले ही बताया और अब भी समझ में आ रहा है, समझाने की कोशिश भी कर रहा है वही चीज़, ध्यान से देखो। ट्रेड लाइन भी वर्क करती है। जब तक ट्रेड लाइन किसी प्राइस को नहीं दिखाएगी तब तक प्राइस एक्शन ही नहीं बनता। देखो एक होता है चौकोर बॉक्स के अंदर मार्केट चलना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऊपर रेजिस्टेंस होगा नीचे सपोर्ट होगा। तो मार्केट का मतलब मार्केट एक रेंज में घूम रहा है, यहां पर कोई प्राइस एक्शन नहीं हो रहा, यहां पर कोई प्राइस एक्शन नहीं हो रहा। मान लो ये एक रेंज है, ऊपर की तरफ 3 रुपए, नीचे की तरफ 2 रुपए, तो यहां पर 3 जाएगा 2 आएगा, 3 जाएगा 2 आएगा, 3 जाएगा 2 आएगा। इंटरेस्ट खत्म कि सोना भाई साहब 2 लाख से 1.5 लाख, 1.5 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 1.5 लाख, मजा ही खत्म। इंटरेस्ट कब आएगा, जो 2 को तोड़े, 1.5 से नीचे आए कि 1.40 आ गया, सस्ता हो गया। दुनिया तभी देखिए, दुनिया कभी इंटरेस्ट लेती है, 1.5 लाख सोना चल रहा है, 1.5 लाख से 2 लाख चले जाए और 2 लाख से वापस 1.5 लाख आ जाए, कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। पूरी दुनिया को पता है ये 1.5 आता है, 2 चले जाता है, 2 आता है, 1.5 आ जाता है, बट सोना इतना नहीं चलता। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं दुनिया इंटरेस्ट कब लेती है, नए लोग इंटरेस्ट कब लेंगे, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं। जब पूरी दुनिया के कान अचानक खड़े होते हैं कि अचानक से 2-1.5 के फासले को तोड़ करके सोना 2.5 लाख चले जाए, पूरी दुनिया के कान खड़े हो जाएंगे, बोले जी सोना महंगा हो गया। न्यूज़पेपर में बड़े बड़े फ्रंट पेज पे आएगा, बोले जी सोने ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब 10 साल के रिकॉर्ड के साथ में नए लोगों के कान खड़े होंगे और वो इंटरेस्ट लेंगे, कोई वहां से सेल करेगा, कोई वहां से बाई करेगा, तब जाकर के प्राइस एक्शन बनता है। मेरी जान अब देखो इधर, ठीक है। तो प्राइस एक्शन का सीन बनता है कि जब प्राइस के अंदर चार्ट के अंदर कोई ट्रेड लाइन साथ में वर्क करे। अब होगा क्या, मार्केट यहां से गया और यहीं रेजिस्टेंस फेस किया और वापस मार्केट नीचे की तरफ आ गया, फिर यहां से मार्केट खड़ा होता है, कहां जाएगा, अब यहां रुकेगा। पहले 9 के आसपास गया था, अब बेचारा 8 के आसपास रुक गया, फिर नीचे आ गया, फिर यहां पर एक जगह सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ट्रेड लाइन रोक रही है, ऊपर रेजिस्टेंस था, फिर एक रेजिस्टेंस जो बना वो ट्रेड लाइन का बना, ठीक है। तो बार बार मार्केट नीचे आता है, बार बार खड़ा होकर ऊपर जाने की कोशिश करता है। जब मार्केट इस ट्रेड लाइन के लेवल को ब्रेक करता है
जब मार्केट इस ट्रेड लाइन के लेवल को ब्रेक करता है, तब जो यहां से लेकर के यहां तक का जो सीन था, कौन सा सीन था, 5 से समझो, 5 से यहां पर आप मान लो कि यहां पर 24,000 का निफ्टी का लेवल है, और यहां समझो कि यहां पर 25,000 का निफ्टी का लेवल है, ये समझ लो। 10 पर 25,000 निफ्टी है, 5 पर 24,000 निफ्टी है, 1,000 पॉइंट का इनके अंदर फासला है। कितने पॉइंट का? 1,000 पॉइंट का निफ्टी के अंदर फासला है, ठीक है। जैसे ही मार्केट लगातार हो क्या रहा है यहां पर कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास में जा रहा है और बार बार इससे टकरा के नीचे की तरफ आ रहा है। यहां पर क्या होता है, नीचे की तरफ जो लेवल बन रहा है, जहां पर मार्केट ऊपर से आकर के हमेशा एक ही जगह ठहर जाता है, एक ही जगह से वापस खड़ा हो जाता है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना हुआ है, जहां पर नए नए बायर आते हैं और बार बार इसी जगह बार बार बाय करते हैं, तभी तो मार्केट खड़ा होगा, तभी तो मार्केट खड़ा होगा। एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहां पर इंपोर्टेंट सेलर बैठा हुआ है, यहां पर इंपोर्टेंट बायर बैठा हुआ है। जब भी मार्केट यहां मिलता है, बायर मार्केट को बाय कर लेते हैं, वापस ऊपर की तरफ ले जाते हैं, बट ये ट्रेड लाइन ऊपर की तरफ नहीं जाने देती। फिर यहां से सेलिंग जोन स्टार्ट हो जाता है, यहां पर बाइंग, यहां पर सेलिंग, यहां पर बाइंग, यहां पर सेलिंग। ये कहानी कब तक चलती रहती है? जब तक यहां पर कुछ मामला बिल्कुल छोटा नहीं हो जाता, जब तक मामला बिल्कुल छोटा नहीं हो जाता। देखो, मान लो कोई 5 फीट का गेट है, किसी से नहीं टूट रहा, ठीक है, बार बार उस पर प्रयास करोगे, तो बार बार प्रयास करोगे तो वो कमजोर होगा और एक दिन टूटेगा। जिस दिन यहां पर स्ट्रॉन्ग बायर हो गए, क्यों? जब भी ऊपर की तरफ जाना हो रहा है तो कई बार बायर यहां पर निकल जाते हैं, कई बार यहां पर निकल जाते हैं, तो क्या हो रहा है कि अब की बार यहां पर बायर स्ट्रॉन्ग हो गए और जैसे ही मार्केट यहां से निकलेगा, एक जबरदस्त बुलिश मूवमेंट होगी और सीधा मार्केट जाकर के इसको टेस्ट करेगा। जो ये वाली लाइन थी, जो आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, इसको जाकर के ब्रेक करेगा। जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा, यहां पर जो मूवमेंट होगी 1000 की थी, गुना 3 कर दो। अब यहां से जो मूवमेंट चलेगी वो प्राइस एक्शन के बेस पे होगी और 3000 पॉइंट की मूवमेंट आपको निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर या गोल्ड के अंदर या क्रूड ऑयल के अंदर, एनीथिंग, क्रिप्टो, इथेरियम, जो भी है सब के अंदर। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन चार्ट पे वर्क करता है, ऑल ओवर वर्ल्ड प्राइस पे वर्क करता है, फिर क्रिप्टो हो, क्रूड हो, एनीथिंग, कुछ भी हो। तो यहां पर जो ये जो मामला था, यहां से 3x की मूवमेंट करता है। इतना आपने झेल लिया, भगवान आपका शुक्रगुजार है, मैं भी हूं साथ में, क्योंकि ये समझा पाना बड़ा मुश्किल था। ठीक है, अब हम आते हैं चार्ट पे। यहां तक अगर आप रुक गए तो भाई साहब आपने बड़ी शिद्दत से मार्केट को चाहे, और मैं लेके चलता हूं सीधा चार्ट के ऊपर। ये आ जाओ इधर, देखो गौर से समझने का प्रयास करना। ये कॉन्सेप्ट इतना गजब है कि अगर आप इसको समझ गए तो आने वाले टाइम के अंदर जो होने वाली मूवमेंट को मैं आज देख रहा हूं, आपको दिखा नहीं पा रहा बट मैं देख रहा हूं, ठीक है, तो उसको आप कैप्चर कर लोगे। एजुकेशन वीडियो है और बड़ी मेहनत से बनता है, रिलेटिव बड़ी मेहनत से बनता है। 6 महीने में पहली बार पता नहीं कैसे बाज मैं निकला हूं अपने उस जोन से, मैं चलो रे कुछ करते हैं दुनिया के अंदर। देखो हो क्या रहा है कि मार्केट ने एक टॉप बनाया, मार्केट ने एक टॉप बनाया और टॉप बनाने के बाद में मार्केट यहां पर प्राइजेक्शन बना रहा है। प्राइस कैसे बना रहा है? ऊपर से नीचे फिर ऊपर, तो पिछले हाई को नहीं तोड़ रहा, फिर नीचे फिर ऊपर, पिछले हाई को नहीं तोड़ रहा। जो भी मैं आपको बता रहा था, मैं आपको जैसे ही तो समझा रहा था कि ट्रेड लाइन बनी हुई है बाबू, इधर देखो कहां आपका ध्यान है, गर्लफ्रेंड का मैसेज आ रहा है, इग्नोर कर दो। आज बोले जिंदगी और मौत का सवाल है बाबू, तो समझ सकते हो, बोलना मत, चिढ़ जाएगी, ठीक है। फिर नीचे की तरफ से वहीं जा रहा है, मैं आपको यही तो सब सिखा रहा था, यही सिखा रहा था मैं आपको। फिर ये नीचे की तरफ आता है, फिर ये ऊपर की तरफ फेक ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, फिर आप पूछोगे कि हम इसको कैसे पहचाने, वो मैं सिखा दूंगा, रुको तो सही। फिर नीचे की तरफ आता है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है बट निकाल नहीं पा रहा, ठीक है। और नीचे की तरफ से एक ही इंपॉर्टेंट लेवल पे सपोर्ट 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 सपोर्ट, तो इस तरीके के सपोर्ट बनते हैं और इस तरीके की आपकी एक ट्रेड लाइन बनी हुई है, जिसे हम प्राइस एक्शन के तौर पे देख रहे थे। और यहां पर जो मामला था, यहां से नीचे की तरफ से आप देखोगे तो जैसे ये प्राइस एक्शन ब्रेक हुआ, ऐसे सेटअप कहीं बने हुए हैं, बट वो देखने का नजरिया वही तो इंपॉर्टेंट है। जिस दिन देखने का नजरिया मिल गया, उस दिन इस मूवमेंट को कैप्चर कर लोगे। ये जो नीचे की तरफ से देख रहे हो ना, खड़ा खड़ा मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, 19,000 से खड़ा होकर के ऊपर की तरफ मार्केट चला जाता है, बताओ 20,200, बताओ 1200 पॉइंट की मूवमेंट, बताओ ऐसा भी होता है। एक्चुअल में आज तक आपने प्राइस एक्शन के मैजिक को समझा ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा? ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा था, इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरीके से देख सकते हो और मार्केट के अंदर होने वाली 5% की तेजी को आप इस तरीके से प्राइस एक्शन के बेस पर देख सकते हो। अब इसमें समझाना क्या है, एक कॉन्सेप्ट और समझाना, वो समझा देता हूं, ठीक है। आज मैं फालतू बातें नहीं कर रहा, मैं हर वीडियो में फालतू बातें करता हूं। इस वीडियो में जरूर लिखोगे बकेती कर, पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो यही बोलोगे, ठीक है। आप मेरे यार अंदर की भावना नहीं समझते, क्योंकि बंदे की भावना तो देखो, समझते ही नहीं। तो ये वाला प्राइस एक्शन है जहां पर मार्केट कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के आएगा जब भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है। अब यहां पर प्राइस का एक्शन क्या है, देखो गौर से समझने का प्रयास करना। मार्केट जब भी ऊपर की तरफ जाता है तो उससे पहले आपको एक सिग्नल देता है। क्या देता है? सिग्नल कि बाबू मैं मिलूंगा उस गार्डन में, आओगे ना? अब आप समझ ही नहीं पा रहे, आप ऐसे रोडों पे घूम रहे हो, बोले बाबू तू कह रही थी उधर गार्डन में मिलेगी, और आप रोडों पे घूम रहे हो, बाबू गार्डन में बैठी है। मेरे को पता चल गया कि बाबू गार्डन में बैठी है, मैं चले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है बाबू गार्डन में बैठी है, आपको पता ही नहीं, आप रोडों पे घूम रहे हो। तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि बाबू गार्डन में है, कौन सी मेज पे बैठी है। तो उसको समझने के लिए यहां समझ, गौर से एक और चीज़ देखो ध्यान से। ये देखो यहाँ से टच होकर यहाँ पे आया था, एक ही बार गिनती होता है, ये टच एक ही बार गिनती होगा, 1 2 ये 3। ये अपना कोर्स ही बता चुका है। ऊपर से लेकर नीचे टच हुआ तभी एक बार गिनती कराएगा, बीच में लुंगी डोस कर रहा है, जितना बार टच हो रहा है एक ही बार गिनती होगा वो। इसका भी कन्फर्म ध्यान रखे रहना, ठीक। जो कि बाबू जब भी ऊपर की तरफ जाएगी उससे पहले आपको एक सिग्नल देगी कि बाबू अब मैं यहां से उड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि यहां पर बार बार एक प्राइस एक्शन बना हुआ है ये वाला, ठीक है। तो आप जब इस प्राइस एक्शन को समझ जाओगे कि बाबू जाने से पहले आपको एक इशारा करती है कि बाबू मैं अब जैसे ही इस हाई को ब्रेक करूंगी उसके बाद मैं रॉकेट हो जाऊंगी। तो अगर आप समझ गए तो जैसे ये लेवल कटेगा उसके बाद में एक रिटेस्ट करने के बाद में बस भाई सब ब्लास्ट, बाबू के पास चले जाओगे आप, बढ़िया चाय कॉफी, गर्मी का मौसम है अभी तो वो ले लेना, पॉइंट अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये समझ में आया। देखो
ऐसे सेटअप और भी कई है, नजरिया है, मेरा पढ़ाने का तरीका है कि आपको बिल्कुल समझ में आए। एक कॉन्सेप्ट और कि यहाँ पर कई लोगों को ये चीज समझ में नहीं आएगी कि मार्केट यहाँ पर बार बार ये ऐसे कर रहा है, उसके बाद में अगर ऊपर वाला कमजोर हो सकता है तो नीचे वाला कमजोर क्यों नहीं हो रहा। जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि जब भी हम किसी लेवल को मार्केट बार बार रिटेस्ट करता है तो वो लेवल अपने आप में कमजोर हो जाता है। तो अगर आप ये मुझसे ये पूछ सकते हो कि देव बाबू ये कमजोर क्यों नहीं हुआ, ये लेवल कमजोर क्यों नहीं हुआ, देखिए हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, स्थिर पड़ी हुई चीज मतलब बिल्कुल स्तर कुछ इस तरीके की रेंज बनी हुई है, वो हमेशा मार्केट के अंदर स्ट्रांग होती है। और ऊपर की तरफ से इस तरीके की कोई ट्रेड लाइन बनी हो 45 डिग्री के ऊपर, 90 डिग्री के ऊपर, 60 डिग्री के ऊपर या 75 डिग्री के ऊपर, इस तरीके की जो लाइन होती है वो बड़ी कमजोर होती है, वो बड़ी कमजोर होती है। अगर मार्केट ने उसको 2 या 3 बार टेस्ट कर दिया वो ब्रेक कर जाएगी, वो ब्रेक कर जाएगी। अगर आप यहां पर देखोगे, अगर आप यहां पर देखोगे फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट, जैसा ही यहां पर थर्ड टेस्ट हुआ उसके बाद में ये ब्रेक हो गया, उसके बाद में ये ब्रेक हो गया। और एक बिल्कुल सटीक बताया, जो मैं सोच रहा था वही बताया भी। 1 2 3 ही हुआ, क्योंकि बेशक ऊपर गया वो एक ही गिनती होगा। ओके, थैंक यू सर। एक्चुअल में यहां पर ये वाला सपोर्ट ब्रेक क्यों नहीं हो रहा, ये वाला सपोर्ट इसलिए ब्रेक नहीं हो रहा क्योंकि मार्केट के अंदर यहां पर न्यू बायर बार बार एक्टिवेट हो रहे थे, न्यू बायर मार्केट के अंदर बार बार एक्टिवेट हो रहे थे। उसका दूसरा रीजन ये है कि यहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेंज बनी हुई थी। उसका तीसरा रीजन है कि मार्केट जब यहां से निकल गया तो न्यू बायर मार्केट को देखते रह गए कि भाई साहब मार्केट ने तो अच्छी खासी तेजी कर दी, यहां से ऊपर से उड़ा, फिर यहां रेंज बनाया, फिर अच्छी खासी तेजी कर दी, हम पकड़ नहीं पाए। तो मार्केट के अंदर जब जो बायर होते हैं न्यू, वो एक रेंज को देखते हैं कि मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रेंज कहां पर है। तो जब भी मार्केट यहां पर सपोर्ट लेगा न्यू बायर एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर यहां पर सपोर्ट लेगा न्यू बायर एक्टिवेट, फिर न्यू बायर एक्टिवेट, फिर न्यू बायर एक्टिवेट, फिर न्यू बायर एक्टिवेट। जब बायर्स की संख्या जबरदस्त हो जाती है, देखिए हमेशा मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन यहां क्यों नहीं होता, हमेशा मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन यहां क्यों नहीं होता, क्योंकि यहां की दूरी डिस्टेंस ऐसा होता है ना कि कहीं ट्रेडर होते हैं, कॉल का प्रीमियम लिया, पुट का प्रीमियम लिया, 5 पॉइंट मिले, भागे, निकलो निकलो निकलो। कोई 10 पॉइंट में बैठता है, कोई 20 पॉइंट के लिए बैठता है, कोई 30 पॉइंट के लिए बैठता है। मैं कहीं महारथियों को जानता हूं, मैं अभी अपने आप आईने में देखता हूं, उसके लिए बोल रहा हूं, वो 150 पॉइंट के लिए बैठते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि यहां से न्यू बायर बैठेगा, वो कहीं यहां एग्जिट होंगे, कहीं यहां एग्जिट होंगे, तो यहां पर जाकर के पावर कम पड़ जाती है बायर की और वो एग्जिट हो जाते हैं। इस वजह से कभी भी मार्केट इस रेंज को इतनी इस दूरी के अंदर कभी ब्रेक नहीं कर पाएगा। जब यहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, दूरी कम होगी, तब जाकर एक जबरदस्त ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है। 2 दिन के अंदर मार्केट सुटअप कर देता है 5% का, बट उसके बाद में जिनको नहीं पता, और ध्यान रखें, ये तो ब्रेकआउट के बारे में बताता है। और महेंद्र सर इसी चीज़ को रिवर्सल जो बीच में होता है, छाछ छाछ के बारे में तो नहीं बताया, तो इसलिए ये भी बेस्ट है, वो भी बेस्ट है। प्राइस एक्शन अभी आपको पता है आज के बाद में आप किसी यूट्यूबर से या देव से ये नहीं पूछोगे कि भाई साहब आज कौन सी न्यूज़ थी। आप कहते रहते हो ना यार आज क्या हुआ, आज ट्रम्प मर गया क्या, इतनी जबरदस्त मार्केट के अंदर तेजी, अचानक मार्केट गिर गया, क्या हो गया, मोदी जी के नाखून में तो चोट नहीं आ गई, क्या हुआ, कौन सी न्यूज़ थी। न्यूज़ नहीं होती है, एक प्राइस एक्शन होता है, ब्लास्ट होता है। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, लास्ट में तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके मन के अंदर कहीं पर भी 1% भी आया कि रियल में अच्छी चीज है, तो चलो इसके अंदर के बारे में महेंद्र सर से जानकारी लेते हैं। तो ब्रेकआउट के बारे में बता दिया, जो पैटर्न कहीं ना कहीं चलता है, और ब्रेक अंदर में रिवर्सल वाला मामला देव सर के पास, महेंद्र सर के पास चलते हैं। यही ब्रह्मास्त्र है प्राइस एक्शन, देख रहे, यही ब्रह्मास्त्र बताया है। ये वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य से बनाया गया है। हमारा कोई प्रीमियम ग्रुप या किसी प्रकार की एडवाइजरी सेवा नहीं है। इस वीडियो में दी गई जानकारी को ट्रेडिंग या निवेश की सलाह के रूप में ना लें। चैनल किसी भी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो दोस्तों मई का महीना स्टार्ट हो चुका है, आज है 4 तारीख। तो आज पहला ट्रेड यहाँ पे हमने किया है ऑप्शन में, और आपको पता है आज है 4 तारीख। तो आज यहाँ पे बंगाल, तमिलनाडु वगैरह में सब जगह 16,000। तो आज मैंने टोटल यहाँ पे 20,000 रुपये का लॉस रखने का ट्राई किया, और 20 के जगह पे 10,000 का लॉस है तो 1500 क्या रखेंगे, यहाँ पे हम टारगेट रखने का ट्राई करेंगे। मतलब 1.5 का यहाँ पे मैंने प्लान किया हुआ है, ठीक है। 1:2 का मैंने नहीं किया हुआ है। अच्छा, फर्स्ट सेकंड में देखो यहाँ पे मैंने, ठीक है, मार्केट स्टार्ट होती है, कैंडल यहाँ पे बड़ा आता है। आज बहुत लोग ना यहाँ पे फंसे होंगे, रीजन क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ना लोग, बहुत लोग काउंटिंग के बेस पे अपना ट्रेड पंच करने का ट्राई किए होंगे। कभी ये गलती मत करना। हमेशा मैं समझाता हूँ, चाहे मार्केट में कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको अपने चलना है लेवल के साथ में। लेवल पहला, सेकंड आपके पास क्या होना चाहिए, ये देखना पड़ेगा कि आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर जो भी आप काम करते हो, जो भी आपका मतलब सेटअप होगा, उसके बेस पे आपको काम करना है। क्योंकि सोचो, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं इलेक्शन के बेस पे या फिर कुछ भी यहाँ पे इवेंट चल रहा है बड़ा, आज बड़ा ही इवेंट मानेंगे इसको, लेकिन आप पहले ये सोचो कि क्या बड़ा इवेंट के बेस पे अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट कहाँ मिलेगा। आप पहले सोचो, क्योंकि स्टॉप लॉस टारगेट होता है।
ठीक है, मैं हमेशा ना हेज करके लेके चलता हूँ, तभी मैं होल्ड करता हूँ टारगेट को थोड़ा बड़ा बनाने के लिए। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यू कर गया ऊपर साइड में, कोई दिक्कत नहीं। जब ये कंटिन्यू किया मार्केट ना, ठीक है, यहाँ तक मार्केट गया, तो यहाँ पे हमको कम से कम यहाँ पे 18,000 तक का लॉस दिखाया। अच्छा, 18,000 रुपए का लॉस दिखाया, टारगेट तो था कम से कम यहाँ पे कि अगर 20,000 लॉस दिख जाता है तो हम क्या करेंगे, पोजीशन पहले यहाँ पे काटेंगे। लेकिन एक चीज आपको बताऊंगा ना, इस जगह पे मार्केट में सेलिंग आने का चांस कितना था, 80% चांस था। क्यों, मैं आपको भी यहाँ पे बड़ा टाइम फ्रेम करके दिखा दूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज सोचो, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे गया, दिखाया लॉस हमको 18,000, मैं वेट कर रहा था कि 20 दिखाए मैं पोजीशन काट दूंगा, नहीं दिखाया, सीधा आ गया नीचे। ठीक है, मतलब पूरा जितना यहाँ पे लॉस था सब यहाँ पे कवर करके हम लोग प्रॉफिट में आ गए। अच्छा, ये सोचो, यहाँ पे जैसे ही कैंडल आई ना, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट दिखाया कितना, 23,000 रुपए का प्रॉफिट दिखाया, तो मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया क्योंकि भाई मेरा टारगेट है 30 दिखेगा तभी निकलेंगे, वरना नहीं निकलेंगे। अच्छा ठीक है, फिर यहाँ से चला गया ऊपर, ठीक है, पूरा यहाँ पे जो प्रॉफिट था खत्म हो गया, ये आ गया माइनस कितना, करीब 8,000 रुपए के आसपास में या फिर 7,000 ऐसे कुछ यहाँ पे करके आया। फिर उसके बाद डाउन साइड में कैंडल नीचे निकली। ठीक है, ये कैंडल बड़ा भयंकर कैंडल आई है भाई। ठीक है, मतलब बहुत बड़ी कैंडल आई है, आप ऑप्शन के चार्ट पे देख लो। ठीक है, ये कैंडल अकेले आकर के ना समझो यहाँ पे टारगेट दी है, बहुत खतरनाक कैंडल मोमेंटम यहाँ पे किया था, सिंगल कैंडल। ठीक है, क्यों, क्योंकि मार्केट ना लेवल के साथ में था कि यहाँ पे सेलिंग आने का चांस है मार्केट में, तो आएगा। पहली चीज। सेकंड चीज, अगर हम देखेंगे ना मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, थोड़ा टाइम रुकने के बाद में यहाँ पे कुछ ऐसे पैटर्न बना रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं कुछ पैटर्न में चल रहा है, तो पैटर्न अगर मार्केट थोड़ा टाइम वेट करके भी अगर ब्रेकआउट करता या फिर ब्रेकडाउन करता तो यहाँ प्लान करता, लेकिन मार्केट यहाँ पे यही ब्रेकडाउन कर गया। ये देखो बहुत बड़ा मस्त कंसेप्ट बता रहा है, जो अगर ब्रेकआउट वाला करता तो महेंद्र देव सर वाला सेटअप, अंदर में महेंद्र सर का सेटअप, देख रहे हो, बहुत मस्त से समझा रहा है, गौर से समझो बात को। अच्छा, ब्रेकडाउन करने के साथ साथ यहाँ पे एम पैटर्न भी दिख रहा है, मार्केट यहाँ पे एम बहुत खतरनाक कैंडल मोमेंटम यहाँ पे किया था, सिंगल कैंडल। ठीक है, क्यों, क्योंकि मार्केट ना लेवल के साथ में था कि यहाँ पे सेलिंग आने का चांस है मार्केट में, तो आएगा। पहली चीज। सेकंड चीज, अगर हम देखेंगे ना मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, थोड़ा टाइम रुकने के बाद में यहाँ पे कुछ ऐसे पैटर्न बना रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं कुछ पैटर्न में चल रहा है, तो पैटर्न अगर मार्केट थोड़ा टाइम वेट करके भी अगर ब्रेकआउट करता या फिर ब्रेकडाउन करता तो यहाँ प्लान करता, लेकिन मार्केट यहाँ पे यही ब्रेकडाउन कर गया। अच्छा, ब्रेकडाउन करने के साथ साथ यहाँ पे एम पैटर्न भी दिख रहा है, मार्केट यहाँ पे एम पैटर्न बना दिया, फिर यहाँ मार्केट डाउन साइड में आया, 24,100 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट था। ठीक है, इस जगह के पास मार्केट थोड़ा टाइम तक यहाँ पे वेट किया, फिर ब्रेकडाउन कर गया और आ गया यहाँ पे 24,000 के पास में। अगर आप 24,000 का लेवल देख करके भी अगर एंट्री का प्लान किए होंगे, ठीक है, तब भी यहाँ पे आपका काम तो ऊपर साइड मतलब प्लस पॉइंट यहाँ पे हो गया होगा, क्योंकि 24,000 का लेवल मैं बहुत बार प्ले करके दिखाया हूँ। बट कोई बात नहीं, एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, पहले ये मैं करता हूँ थोड़ा सा 1 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, जब भी आपको बड़ा काम करना पड़ेगा ना, बड़ा टाइम फ्रेम आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चार्ट को ना देखना पड़ता है कि कहाँ पे हमें चार्ट क्या दिखा रहा है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे सेलिंग, ठीक है, इस जगह से आया, यहाँ से भी सेलिंग आया, तो ये ट्रेंड लाइन है, चांस है यहाँ से मार्केट क्या करेगा, सेल करेगा। मतलब क्या है, ये मार्केट मोमेंटम किया हुआ, करेक्शन किया हुआ है, तो ये जगह भी ट्रेंड लाइन बना। लेकिन अगर मान के चलो मार्केट में एक चीज आपको बताते हैं, यहाँ पे थोड़ा टाइम वेट करके अगर ब्रेकआउट आ गया तो मार्केट ना सीधा इस पॉइंट के पास में जाकर के ही रुकेगा, समझो ये। ठीक है, क्योंकि मार्केट में इतना बड़ा ट्रेंड लाइन है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे फटेगा मार्केट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कैंडल यहीं से रिवर्स करके मार्केट डाउन साइड में आ गया। और पहला जब 1 आवर टाइम फ्रेम यहाँ पे कैंडल बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करना, तो यहाँ पे क्या दिखा हुआ है, ये खूब बड़ा सा यहाँ पे दिखेगा आपको कि प्रेशर ऊपर से लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे विक बना हुआ है। तो ऐसे जगह पे जब भी नेगेटिव कैंडल बने, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें प्लान डाउन साइड करना पड़ता है। मैंने एंट्री बना, थोड़ा अर्ली एंट्री बनाया, गया ऊपर, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर के डाउन साइड में आया और अपना जो टारगेट था मार्केट दिया है, ठीक है, इस कैंडल पे एंट्री बना था, मार्केट डाउन साइड में आया, यहाँ पे लॉस दिखाया, फिर पूरा लॉस कवर, 23,000 का प्रॉफिट, फिर डाउन साइड, फिर मार्केट गया यहाँ पे जाकर के मैंने प्रॉफिट बुक किया हुआ है, मार्केट थोड़ा और ऊपर गया। ठीक है, अब मन में आ गया अगर मैं और होल्ड करता तो और पैसा बनता, लेकिन ये चीजें मत करना कभी जीवन में गलती से भूल करके भी, हमेशा अपने आरआर पे चलना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, मैं बोलता हूँ 1:1 का ही प्लान करके काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, 1:1.5 का भी करेंगे, ठीक है, ये सबसे बेस्ट होता है। 1:1.5 का मतलब वही हो गया जो आपको स्टार्टिंग बता दिए। अच्छा चलो मैं आपको दिखाता हूँ कितना प्रॉफिट बना हुआ, पहले वो देख लो। ठीक है, देखो माइंड सेट एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तभी आप यहाँ पे काम कर पाएंगे। माइंड सेट कितना अच्छा, आपका एक्स्ट्रा 1,000 रुपये और लगेगा क्योंकि जीएसटी तो पे करना पड़ेगा, तो नियर यहाँ पे आपका 6,500 के आसपास तक चला जा रहा है, तो उसमें आप एंट्री कर सकते हो। तो मैं आपको बोलूंगा, देखो जब भी ना एक क्लास एक साइड में करके एक चीज बोलेंगे, आपका माइंड सेट कितना अच्छे से आप काम करते हो मार्केट में, ये कैसे डिपेंड करोगे अपने ऊपर कि हम कैसे काम कर रहे हैं। मैं बोलूंगा ना, हमेशा से प्लान करो एक ट्रेड का, पहली चीज। दूसरी बात, अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस कैसे आता है, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे, अगर आप वाई डाटा भी यूज करते हो मान के चलो, ठीक है, प्राइसन के साथ में, तो मैं आपको बोलूंगा कोई दिक्कत है नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट में चार्ट रखना है, सेकंड में आपको रखना है वाई डाटा। जो दूसरा चैनल है अपना, ठीक है, ट्रेड विद महेंद्र के नाम से सर्च करना, उसके टेलीग्राम में जुड़ भी सकते हो आप, वहाँ पे मैं लाइव ट्रेड डालने का ट्राई करता हूँ, हर वीडियो को सिखाने का ट्राई करता हूँ, और वहाँ पे गिव अवे का भी प्लान चल रहा है, तो वो भी आप देख सकते हो, जिसमें मैं एक लैपटॉप और